बेरोजगारी इस कदर है मध्य प्रदेश के अंदर, युवा पलायन कर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है और इस बार जो है करारा जवाब जनता। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा होगा चुनाव में? क्यों नहीं होगा? महंगाई और बेरोजगारी ही मुद्दा है, उसी मुद्दे पे ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कहते हैं ना कि देश हित में थोड़ा महंगाई कबूल करिए, कुछ लोग कहने लगते हैं। वो अंधभक्त ने बेचारे, पहले गाड़ी में चलते थे, पैदल चलने लगे और बोलते पेट्रोल 200 हो जाए हम तो फिर भी भरवाएंगे, और खुद पैदल घूमते हुए नारा लगा रहे हैं। सारे जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर थे सब 2014 के पहले बने थे, जो इन्हें बेच दिए, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए। आज देश में बना क्या है, आप ये बताइए ना, क्या चीज, क्या उपलब्धि है देश में? जहां पेट्रोल पहले 60 रुपए लीटर था, तब अंधभक्तों को पेट्रोल बहुत महंगा लगता रहा। आज पेट्रोल 108 रुपए लीटर है, उसके बाद अंधभक्तों को पेट्रोल सस्ता लग रहा है। और वही है जिनके पास 10 रुपए जेब में खाने को नहीं है, वो 500 रुपए और 200 रुपए पेट्रोल की बात कर रहे हैं, 1200 रुपए 2000 गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। 2014 के बाद जो है बेरोजगारी चरम पर है, देश में हिंसा का माहौल बना दिया है, सिर्फ आप मंदिर मस्जिद और भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अब जनता ये सब जान चुकी है और इस बार देश प्रदेश टोटल कांग्रेस आने वाली है। राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ने वाले अगर लहर बताए तो ये भगवान राम को सिर्फ राजनीति के लिए यूज कर रहे हैं, भगवान हमारे आस्था के वैसे राजनीति का नहीं। लेकिन देश जान चुका है कि आप एक धर्म की चादर लेके चलते हैं, महंगाई की बात होती है वो चादर डाल देते हैं, बेरोजगारी की बात होती है वो चादर डाल देते हैं, देश की रक्षा सुरक्षा की बात होती है उसको डाल देते हैं, अडानी अंबानी की बात होती है धर्म की चादर डाल देते हैं। लेकिन अब ये देश जान चुका है कि जब भी कभी इनसे सवाल पूछा जाए, जब भी इनसे इनके मुद्दे पे लाया जाए, तो ये सीधे धर्म की चादर को उड़ा देते हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सांसदों को उतारा गया है, केंद्रीय मंत्री को उतारा गया है, महासचिव तक को उतार दिया गया है, क्या लगता है इसका कोई प्रभाव छूटेगा मध्य प्रदेश? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। आप समझिए कि आप 18 साल के कहते हैं सुशासन था, उसके बाद आप लाडली बहनों को लालच दे रहे हैं, आप घोषणाएं कर रहे हैं, मतलब इतनी घोषणाएं करते कि सवेरे नारियल लेके और वो फावड़ा लेके निकलते रहे और घोषणाएं करते रहे और कितने भूमि पूजन करते रहे और शाम को आके खुद भूल जाते हो। तो ये उनकी घबराहट है। देखिए, क्लीन स्वीप जो है जबलपुर के पूरे महाकौशल में कांग्रेस सबसे अव्वल रहेगी। और आप कौन से विधानसभा से हैं? मैं पश्चिम से हूँ। पश्चिमी से तो सांसद राकेश सिंह इस बार मैदान में हैं, क्या लगता है वहाँ सांसद जी की स्थिति कैसी है? देखिए, 20 साल हो गए, लोगों ने सांसद जी को देखा नहीं, अब आ रहे हैं सांसद जी, लोगों को वोट मांग रहे हैं, तो लोग साफ साफ कह रहे हैं कि भैया हमने आपको 20 साल में नहीं देखा है। हमारा जो सेवक है माननीय तरुण भानोट जी, वो पिछले 10 वर्षों से निरंतर जनसेवा कर रहे हैं और 3-3 घंटे जनता दरबार लगा के पूरा तुरंत जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं। चाहे कोविड काल हो, चाहे हर प्रकार के समस्याओं का हल वो खुद स्वयं करते हैं। तो निश्चित रूप से जो है इस बार जो है तरुण भानोट जी वहां से बहुत प्रचंड बहुमत। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? मुद्दा क्या? देखिए, बिजली का बिल आज की डेट में 3000 रुपए आ रहा है प्रत्येक घरों का, जो कि एक समय पे 100 रुपए आता रहा, जो कमलनाथ जी ने किया था। वो कहते हैं कि पहले बिजली नहीं पहुंचती थी, अब बिजली पहुंचने लगी है। हाँ, बिजली पहुंच रही है। जिनका 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया था, आज वो अपने आप अपग्रेड करके 2 किलोवाट कर दिया। उनका बिजली बिल 3000 रुपए आ रहा, महिलाओं को 1250 रुपए दे रहे, 1700 रुपए उनकी जेब से डाका डाल के 3000 रुपए का बिल बेचारी भर रही है। तो ये झूठे वादे अब जनता जान चुकी है। बेरोजगारी इस कदर है मध्य प्रदेश के अंदर, युवा पलायन कर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है और इस बार जो है करारा जवाब जनता देगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बता रही हैं कि 58% युवाओं को रोजगार दिया गया है। वो तो 14 रुपए किलो शक्कर बिकवा रही थी। अच्छा, कहाँ 30 रुपए, मतलब आज की डेट में 40 रुपए शक्कर 50 रुपए हो रही है। वो जो है चुनाव के समय कह रही थी 14-15 रुपए किलो शक्कर बिकवाएंगे। तो ऐसे झूठे लोगों का कहाँ सुनता है इंसान। जो एक समय गैस जब 300 रुपए बढ़ी, 300 रुपए हुई थी, तब वो बैठ के हंगामा करती रही, नाचती नहीं संसद के सामने। आज 1100 रुपए 900 रुपए अब किया है चुनाव के समय, 1100 रुपए। कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि पहले देश को कोई जानता नहीं था, विश्व पटल पे ला दिए हैं मोदी जी देश। हमें तो ये लगता है कि 2014 के बाद, इनके कहने के अनुसार जो है 2014 के बाद देश में सब कुछ आया। सारे जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर थे सब 2014 के पहले बने थे, जो इन्हें बेच दिए, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए। आज देश में बना क्या है, आप ये बताइए ना, क्या चीज, क्या उपलब्धि है देश में? 2014 के बाद जो है बेरोजगारी चरम पर है, देश में हिंसा का माहौल बना दिया है, सिर्फ आप मंदिर मस्जिद और भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अब जनता ये सब जान चुकी है और इस बार देश प्रदेश टोटल कांग्रेस आने वाली है। अच्छा, युवाओं के दिल में क्या है मध्य प्रदेश चुनाव में, कमल या कमलनाथ? देखिए, मैं वैसे कैंट क्षेत्र से आता हूँ। हाँ। और हमारे यहाँ पर बेसिकली 50% एरिया जो है वो फैक्ट्री एरिया है, जहाँ पर मतलब पहले रोजगारों के मतलब जो स्ट्रेंथ रहती थी 8-8, 10-10 हजार रहती थी, आज की डेट में वो स्ट्रेंथ 1000-1500 बची है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की में मतलब लोग नौकरियां करते थे। और अभी प्रेजेंट में हमारे वहाँ का जो चुनाव हुआ है वो पन्नी
पन्नी, राशन और ये दारू शराब का चुनाव चल रहा है, साड़ियों का, है ना। और इसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी रोजगार की अगर बात करें, तो रोजगार के हिसाब से इस गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं है। सिर्फ युवाओं से छलावा किया जा रहा है। तो रोजगार कुछ नहीं है, लेकिन जब स्मृति ईरानी कह रही है कि 58% युवाओं को रोजगार दिया गया है, तो अरे स्मृति ईरानी तो कुछ भी बोल सकती हैं, क्योंकि वो पार्टी ऐसी है कि उनको वो दिन में भी रात को भी दिन बना देंगी, वो ऐसी पार्टी है। अच्छा जी। और भी कुछ लोग हैं क्या? सर मध्य प्रदेश में क्या होगा इस बार? कमलनाथ की सरकार आएगी, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार बनाएगी। लग रहा है कमलनाथ की सरकार आएगी? बिल्कुल लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ घोषणा और झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं दिया इस प्रदेश को। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कह रहे कि हमने काम किया है, काम के आधार पर जनता चुनेगी। आप अगर इस रोड से आओगे तो आपको खुद काम देखिए होगा रोडों पे कितना है। अच्छा, आपने रोडों को खुद देखा होगा, हमारी रोडें अमेरिका से अच्छी हैं। जहाँ पे भी आप गड्ढों में चकते हुआ है वो सब अमेरिका से अच्छी रोड है। बात है ना, अमेरिका से आप उसी गड्ढों में चकते हुआ है जो अमेरिका से अच्छी रोड है। अच्छा, पता नहीं अमेरिका में कैसी रोड होंगी। गंज कस रहे हैं। नहीं, मैंने तो बताया आपको, सच्चाई बता रहा हूँ मैं तो। अमेरिका में रोड नहीं होगी, यहाँ थोड़ी बहुत है, बाकी तो गड्ढे हैं यहाँ भी। तो मोदी लहर काम करेगी कि नहीं मध्य प्रदेश में? लहर तो होती ही नहीं है भाई साहब। अच्छा। ये तो हिंदू और हिंदुवाद का चुनाव है, हाँ। है ना। राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ने वाले अगर लहर बताएं तो ये भगवान राम को सिर्फ राजनीति के लिए यूज कर रहे हैं। भगवान हमारे आस्था के वैसे राजनीति का नहीं। अच्छा, तो लगता है कि इनको राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल, आप खुद देख लीजिए, वो गाना गाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये राम को राजनीति के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो कमलनाथ से इतनी उम्मीदें क्यों हैं? क्योंकि कमलनाथ जी 15 महीनों की सरकार में रह चुके हैं और उस 15 महीनों की सरकार में हमने अपने जबलपुर में जहाँ विकास नहीं देखा, वहाँ हमने कैबिनेट की बैठक देखी है जो सिर्फ भोपाल में होती थी, अब वो जबलपुर में हुई है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा होगा चुनाव में? क्यों नहीं होगा? महंगाई और बेरोजगारी ही मुद्दा है, उसी मुद्दे पे ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो कहते हैं ना कि देश हित में थोड़ा महंगाई कबूल करिए, कुछ लोग कहने लगते हैं। वो तो है, वो सब अंधभक्त है भाई साहब। अंधभक्त और देशभक्त में अंतर है। अंधभक्त ऐसा कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब हमने जितनी उनकी भक्ति करी है, अगर हम उनको अगर बोलेंगे महंगाई है तो लोग हमें जूते चप्पल मारेंगे। इसलिए वो बेचारे, देशभक्त में क्या अंतर है आप बता रहे थे? वो अंधभक्त है बेचारे, पहले गाड़ी में चलते थे, पैदल चलने लगे और बोलते पेट्रोल 200 हो जाए हम तो फिर भी भरवाएंगे, और खुद पैदल घूमते हुए नारा लगा रहे हैं। अच्छा, तो अंधभक्त और देशभक्त में अंतर है? बिल्कुल है। देशभक्तों को महंगाई दिखती है, अंधभक्तों को नहीं दिखती। देश हित में महंगाई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है आप लोग? बिल्कुल नहीं। देश हित में महंगाई कबूल करने के लिए कैसे तैयार होंगे? जहां पेट्रोल पहले 60 रुपए लीटर था, तब अंधभक्तों को पेट्रोल बहुत महंगा लगता रहा। आज पेट्रोल 108 रुपए लीटर है। उसके बाद अंधभक्तों को पेट्रोल सस्ता लग रहा है। और वही है जिनके पास 10 रुपए जेब में खाने को नहीं है, वो 500 रुपए और 200 रुपए पेट्रोल की बात कर रहे हैं, 1200 रुपए 2000 गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, है ना। जो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिससे कमलनाथ जी को आना ही है। अच्छा, उनको आने से कोई रोक नहीं सकता। जो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार चली है, अगर वो 5 साल मुकम्मल चलती, कमलनाथ का हाथ कहाँ कहाँ जाके आता, ये फिर मध्य प्रदेश की जनता दिखती। अच्छा, तो आप लोग कमलनाथ के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल। मैं पूर्व विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। बिल्कुल कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। एक चीज बताइए सर, जिस तरीके से जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम धर्म का मुद्दा हावी हो जाता है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा छिप जाता है, इन सब मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये देश जान चुका है कि 2014 में जब माननीय मोदी जी आए थे, उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। धर्म के सहारे उनने राजनीति शुरू करी। धर्म हमारा आस्था का विषय है। कांग्रेस ने हमेशा से कर्म आधारित राजनीति करी और धर्म को एक आस्था के विषय पर लिया है। हम लोग सनातनी लोग हैं, धर्म को मानते हैं, मगर कर्म प्रधान लोग हैं। जिस तरीके से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जिस तरीके से अराजकता का माहौल इस देश में बनाया, अब जनता उससे ऊब चुकी है। ये फैक्टर कोई आदमी के रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है। आप किसी की आस्था पे चोट करोगे वो क्षणिक रहेगी, लेकिन देश जान चुका है कि आप एक धर्म की चादर लेके चलते हैं। महंगाई की बात होती है वो चादर डाल देते हैं, बेरोजगारी की बात होती है वो चादर डाल देते हैं, देश की रक्षा सुरक्षा की बात होती है उसको डाल देते हैं, अडानी अंबानी की बात होती है धर्म की चादर डाल देते हैं। लेकिन अब ये देश जान चुका है कि जब भी कभी इनसे सवाल पूछा जाए, जब भी इनसे इनके मुद्दे पे लाया जाए, तो ये सीधे धर्म की चादर को उड़ा देते हैं। तो धर्म, आपने खुद को सनातनी कहा, क्योंकि कुछ लोग कहने लगते हैं कि जो लोग सनातनी होंगे वो मोदी जी के साथ होंगे, बीजेपी के साथ होंगे। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये उन्हीं के लोग हैं। खुद बोले खुदा बाचे तो वे बोलते रहे अपने में, मगर इस देश की जनता जान रही है कि कांग्रेस के हाथ में जब इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज ये जिसको बेच रहे हैं, जिस भेल को ये बेच रहे हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिस गन कैरेज को फैक्ट्री को बेच रहे हैं, जिस व्हीकल फैक्ट्री को बेच रहे हैं, जो सेल अथॉरिटी को ये बेच रहे हैं, ये किसने बनाई? जिस पे आज जिस इसरो के दम पर आज हिंदुस्तान के वैज्ञानिक चांद पर पहुंचे, उसको किसने बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम और झूठ। मोदी जी का करिश्मा बताते हैं जो चंद्रयान 3 सफल हुआ है। देखिए, जो मूर्ख होंगे इनके दल के, वो ये बताएंगे।
मैं आपको बताया ना, ये इनकी जो शैली है, जहां पर नदी नहीं होती वहां पुल बनाने की घोषणा हो जाती है। मोदी जी जब पहला चुनाव जीते थे, आपको कॉरिडोर याद होगा, जो दिल्ली से लेके जम्मू तक बना था, जो रेलवे ट्रैक बना था, काउंटिंग के 1 हफ्ते के बाद वहां पर पूरा फोटो शूट होता है। 1 हफ्ते में उन्होंने इतना लंबा 200-250 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक बना दिया। ये जनता जान चुकी है, जिस तरीके से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके, जिस तरीके से गोदी मीडिया को अपनी तरफ करके खरीद के, जिस तरीके से मीडिया चैनल अपने लोगों को दिला दिला के इनने अपनी जो झूठी वाहवाही करी है, अब ये देश जान चुका है कि ये सब झूठ फरेब नहीं चलेगा। और आपने देखा जिस तरीके से लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया, जिसको इनने बाइस करा है, तभी आप जैसे जो चैनल हैं जो निष्पक्ष दिखाते हैं, ये आम जनता तक पहुंच रहे हैं और जनता इनको जवाब दे रही है। हमारा काम है जनता के बीच जाना। आखिरी सवाल होगा, नरोत्तम मिश्रा राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बता रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी कुछ भी कह सकते हैं, शिवराज सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं, मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। उसको आप हिंदू विरोधी बता रहे हैं, जिसके दादा को पंडित की उपाधि दी गई थी, आप उसको बता रहे हैं। आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर का सबसे पहले दरवाजा किसी ने खुलवाया तो माननीय राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी ने खुलवाया था। आप उस व्यक्ति को हिंदू विरोधी बता रहे हैं, तो आप तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी राजनेता को जनता की अदालत में जाना पड़ता है, जनता के बीच अपने बयान, अपनी सफाई देनी पड़ती है। और इस जनता के सामने राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने इन सब बातों का जवाब दिया है। और इस देश की, इस प्रदेश की, इस शहर की, इस जिले की, इस गांव की, इस बस्ती की जनता भी जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक अराजकता फैलाने का जो उनका तरीका रहता है, उससे अब हमको निजात पाना है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में भी बनाना है, प्रदेश में भी बनाना है। क्या लगता है सर, इस बार 23 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ आएंगे? कमलनाथ। क्यों कमलनाथ आएंगे? क्योंकि कमलनाथ की घोषणाएं नहीं, कमलनाथ जो काम करते हैं वो करके दिखाते हैं। घोषणाएं जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने 15 महीने की सरकार में बोला। घोषणाएं तो शिवराज सिंह चौहान ने की है, ढेर सारी घोषणाएं वो की तो है। घोषणा वीर है, वो कह रहे हैं, वो घोषणा वीर है, मामार घोषणा वीर के नाम से ही मशहूर है। अच्छा, घोषणाएं बस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बोले काम करते हैं, लाडली बहनों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। चुनाव के लिए लाडली बहनों के लिए लॉलीपॉप दिया उन्होंने 1250 रुपए का।